The management of MNP Company Limited is planning to expand its business and consult you to prepare an estimated working capital statement. Following annual information given: domestic sales 24 lakh 1 month credit, एक्सपोर्ट सेल्स 10 लाख 80,000 3 मंथ क्रेडिट, और एक्सपोर्ट सेल्स में जो सेलिंग प्राइस होती है वो डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस से 10% कम होती है. मटेरियल यूज सप्लाई क्रेडिट 2 मंथ, वेजेज हाफ मंथ आउटस्टैंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस क्वार्टरली इन एडवांस, इनकम टैक्स पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट, 1 फॉल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग है. कंपनी की 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दोनों का 1 महीने का स्टॉक, 2,50,000 अवेलेबल टू इट, मतलब कैश बैलेंस रखना है 2,50,000 टू इट, इंक्लूडिंग द ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ ₹75,000 नॉट येट यूटिलाइज बाय द कंपनी. हम 2,50,000 का कैश बैलेंस रखना चाहते हैं बट हमें 75,000 का ओवरड्राफ्ट अवेलेबल है. तो 2,50,000 रुपये का कैश बैलेंस रखना है बट 75,000 का ओवरड्राफ्ट अवेलेबल है. इट मीन्स हमें कैश बैलेंस रखना है केवल 1,75,000. 2.5 लाख का बैलेंस चाहिए, 75,000 बैंक से ओडी अवेलेबल है, तो हमें बैलेंस कम रखना पड़ेगा, हमें बैलेंस रखना पड़ेगा केवल 175. जीपी रेट डोमेस्टिक सेल्स में 20% है. इग्नोर डब्ल्यूआईपी यानी डेप्रीसिएशन भी नहीं है. सेफ्टी मार्जिन 12% चाहिए. आपको वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है. वर्किंग नोट नंबर 1, जीपी रेट डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट. डोमेस्टिक में जीपी रेट दे रखी है आपको यहां पर 20%, मतलब अगर मेरी सेलिंग प्राइस 100 रुपये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 और जीपी 20 और जीपी रेट 20% डोमेस्टिक में. अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100 रुपये मान लूँ तो जीपी 20 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80. अब एक्सपोर्ट में जो सेलिंग प्राइस है ना वो 100 रुपये नहीं है, डोमेस्टिक प्राइस से 10% कम है. मतलब एक्सपोर्ट में सेलिंग प्राइस 90 ही होगी मगर कॉस्ट तो 80 रहेगी. सेलिंग प्राइस कम की है, कॉस्ट थोड़ी ना कम हुई है, तो वो तो 80 रहेगी. इसका मतलब मेरा जीपी 10 और 10 रुपये 90 रुपये का 10 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100. जीपी रेट एक्सपोर्ट सेल्स में 11.1111% होगी. सेकंड, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट और यहां लिख लेते हैं टोटल सेल्स. डोमेस्टिक में मेरी सेल्स रखिए 24 लाख और एक्सपोर्ट में सेल्स रखिए 10,80,000, टोटल 34,80,000 लेस जीपी. डोमेस्टिक में जीपी 20% है, मतलब 4,80,000. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19,20,000. एक्सपोर्ट में जीपी रेट 11.111% है, तो 10,80,000 की सेल्स मल्टीप्लाई बाय 11.1111%, तो ये होगा 1,20,000 का जीपी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,60,000. टोटल जीपी हो गया 6 लाख और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 28,80,000. स्टेटमेंट शोइंग requirement of working capital.
करंट एसेट्स, रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक 1 महीने के बराबर है और रॉ मटेरियल का स्टॉक रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 75,000। WIP का स्टॉक नहीं है। फिनिश गुड्स का स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कैलकुलेट होता है, जो कि टोटल है 28,80,000, 28,80,000। ये भी 1 महीने के बराबर है फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो 28,80,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, 2,40,000। डेटर्स डोमेस्टिक, डोमेस्टिक डेटर, दोनों का टाइम पीरियड अलग है। डोमेस्टिक सेल्स में क्रेडिट पीरियड अलग है, एक्सपोर्ट सेल्स में क्रेडिट पीरियड अलग है। तो डोमेस्टिक डेटर टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ पर 1 मंथ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है डोमेस्टिक की? 19,20,000। 19,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, 1,60,000। और एक्सपोर्ट सेल्स के डेटर, एक्सपोर्ट सेल्स के डेटर, इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 9,60,000 और इनको हम टाइम पीरियड देते हैं 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,40,000। वैसे तो हम डेटर का वैल्यूएशन टोटल कॉस्ट पे करते हैं। अभी हमने डेटर का वैल्यूएशन किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव को ऐड करेंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऐड करेंगे, तब जाके हमें टोटल कॉस्ट मिलती है। मगर यहाँ पर जो डेटर है हमें डोमेस्टिक के अलग कैलकुलेट करने हैं, एक्सपोर्ट के अलग कैलकुलेट करने हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक तो हम अलग अलग आ चुके हैं, मगर आगे टोटल कॉस्ट अलग अलग निकालना भारी काम है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो एक साथ दिए हुए। अब हमें ये नहीं पता कि इस 2,40,000 में से डोमेस्टिक सेल्स पर कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और एक्सपोर्ट सेल्स पे कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेम इसी तरह से सेलिंग ओवरहेड को भी कैसे बांटे, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स में। बांटने का कोई तरीका नहीं दे रखा है इन दोनों को, इसीलिए हमने क्या किया, डेटर का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर ही कर दिया, जबकि जनरली हम उसका वैल्यूएशन जो करते हैं वो टोटल कॉस्ट पे करते हैं। इसके बाद में प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 1,50,000 क्वार्टरली एडवांस है। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 37,500। फिर कैश बैलेंस 175, 2,50,000 का बैलेंस रखना है, मगर हमें 75,000 की ओडी अवेलेबल है, तो कैश का बैलेंस कम रखना पड़ेगा, 175 ही रखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल का स्टॉक 75,000, 2,40,000 फिनिश गुड्स, 160 एक्स डोमेस्टिक सेल्स के डेटर, 240, 37,500 और 1,75,000, 9,27,500 total A. Now current liabilities. करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर रॉ मटेरियल पे कैलकुलेट होते हैं। मटेरियल सप्लाई 2 महीने की क्रेडिट है और ये 9 लाख के हैं, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 1,50,000। देन आउटस्टैंडिंग वेजेज
वेजेज हमें दे रखी है हाफ मंथ आउटस्टैंडिंग 7,20,000, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 30,000. आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 1080 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, 10,80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 90,000 आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 240 और 1 मंथ आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, 20,000. टोटल बी 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 20,000, 2,90,000. फिर वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, $637,500. अच्छा, यहां पर एक करंट लायबिलिटी और है और वो करंट लायबिलिटी है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेबल. एक इंस्टॉलमेंट इनकम टैक्स की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ड्यू होगी, मतलब 2,25,000 एक हमने पे की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, 56,250. तो टोटल बी 1,50,000, 30,000, 90,000, 20,000 and 56,250, 346,250 minus 927,500, 581,250. वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, इसमें प्लस ऐड करेंगे मार्जिन तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी. मार्जिन कितना, मार्जिन है 12%, तो 581,250 का 12%, 69,750, 6,51,000. इट इज वर्किंग कैपिटल.